अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ मुद मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको मेरा सलाम। हम लोग राजेंद्र बाबू के यहाँ अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित है। अभी रामचरितमानस सारस्वतीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किया। पाठ में आया कर्म की विशेषता। कर्म जो है मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, यह सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है। गुरु महाराज कहते हैं कर्तव्य कर्म जाने बिना अकर्तव्य कर्म किया जाएगा, जिसका फल दुख होगा, अपना परम कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहते हैं तो कर्तव्य कर्म का निर्णय विद्या अध्ययन और सत्संग जो है करके जाना जाता है। अगर हम लोग सत्संग करेंगे और विद्या अध्ययन करेंगे तब कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय हो जाएगा। तो जो है कर्तव्य कर्म क्या है उसको जानने लगेंगे। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। संसार में जितने आदमी है सब कोई कर्म जो है करते हैं, बिना कर्म से कोई रह नहीं सकता। ऐसा जो है विधान ही है। बिना कर्म किए काम ही नहीं होगा। जैसे कर्म भी कहते हैं, जैसे दैनिक कर्म कहते हैं, दैनिक कर्म करना ही होगा। दैनिक कर्म में जो है किया जाता है। दैनिक कर्म उसको कहते हैं जैसे हम लोग सवेर उठते हैं तो जो है कहाँ जाते हैं, शौच जाते हैं, अर्थात पखाना जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं। उसके बाद हाथ मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, फिर भोजन करते हैं। यह दैनिक जो है कर्म। यह दैनिक कर्म छोड़ करके रह सकते हैं? विचार कीजिए। बिना खाए जो रहेंगे? नहीं रहेंगे। शरीर ही जो है नहीं रहेगा। पखाना लग गया, चाहे कितनो रात्रि को हो, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। पेशाब लग गया, जाना होता है। ये कर्म से कोई बच नहीं सकता। बिना कर्म किए हुए संसार में रह नहीं सकता। यह दैनिक कर्म है। दैनिक कर्म में भी जो है बिना किए नहीं रह सकते हैं। खाए बिना जो है नहीं रह सकेंगे। स्नान जो है करना ही होगा। यह दैनिक कर्म है। चाहे बूढ़ा रहे, जवान रहे, जो है बच्चा रहे, बूढ़े को कष्ट होता है उठने बैठने चलने में। अगर ठंडी का मौसम है, कहीं पेशाब रात में 3-4 बार हो गया, तब तो नींद हराम और शरीर जो है ठंडा से कांपने लगेगा, गर्म नहीं होगा, आफत आ जाएगा। बूढ़े और जो बच्चे भी पेशाब करते हैं। अगर छोटा है तो उसको माँ हटा करके दूसरे जो है जगह उसको रख देते हैं। क्यों? पेशाब कर दिया, वहां ठंडा हो गया।
उसको भी दुख है। अगर सयाना है, पेशाब जो है कर दिया, उसको मारते हैं, समझाते भी हैं कि दोबारा ऐसा जो नहीं करेगा, सयाना हो गया। यह दैनिक कर्म है। व्यवहारिक कर्म भी होता है अपने घर परिवार में, गांव समाज में किस तरह से व्यवहार जो है करेंगे, जो कि हमारे साथ, मेरे साथ वह भी अच्छे व्यवहार करेंगे। यह व्यवहारिक जो है कर्म है। किसी को हम आमंत्रित जो है करते हैं, अच्छे मन से आदर सहित, वह भी हमको आमंत्रित जो है करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह व्यवहारिक जो है कर्म। तो इनसे भी जो है कोई जो है बच नहीं सकते हैं। संसार में रहते हैं, आप किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो आप भी निमंत्रण देते हैं, वह भी आता है। यह व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक कर्म भी होता ही रहता है, इससे बच नहीं पाते हैं। और नित्य प्रति हम लोग, जैसे मान लीजिए किसान खेती करते हैं, शरीर से कर्म होता है, परिश्रम जो है करते हैं, उसको भी कर्म ही बोलते हैं। कोई मास्टर है, स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी को जो है पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके लिए वही जो है कर्म है। तो कहने का तात्पर्य है, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, इसलिए कर्म होता ही रहता है। कर्म होता ही रहता है, लेकिन ऐसा कर्म न हो जिससे कि जीवन दुख में जो है चला जाए। संत महापुरुष समझाते हैं। अभी सुन रहे थे, भगवान राम, माता सीता जो है पत्तों के सैया पर देख करके वो निषाद के मन में दुख हुआ। यह राजा महाराजा थे, सीता राजरानी जो है महारानी, चक्रवर्ती राजा के जो है पत्नी, लेकिन यह आज यहाँ जंगल के जो है दुख भोग रहे हैं, दूसरे पर दोषा आरोपण जो है करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे नहीं समझाते। ऐसे किसी को कह देंगे कि आपका कर्म का ही फल है, वह भोगिए, दुख हो रहा है। कोई आदमी दुखी है, वह दुख से जो है दुखी है, रो रहे हैं, उसको अगर जाकर बोल दीजिए यह तुम्हारा जो है कर्म का ही फल है, उसको और दुख होगा। वही बात लक्ष्मण जी समझा कर बोलते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। मधुर वाणी से, कोमल वाणी से, और ज्ञान वैराग भक्ति में सनी हुई जो है मधुर वाणी से बोलते। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। हे भाई, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम लोग अगर दुख भोगते हैं, सामने में दुख आ जाता है, तो बोल चाल के जो है भाषा में लोग बोलते हैं फलाने आदमी के चलते दुख हुआ या दुख हो रहा है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन नहीं, आपका वह कर्म किया हुआ है वैसा, इसलिए दुख आ गया। यहाँ जो है लक्ष्मण जी वेदांत की बात जो है कहते हैं। वेदांत कहते हैं जो तीनों काल में सत्य है, भविष्य, वर्तमान और जो है प्रारब्ध। तीनों काल में, भूतकाल, भविष्य काल और जो है वर्तमान काल, तीनों काल में सत्य है। वेदांत उसी को जो है कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं किसी को कोई सुख दुख जो है देने वाला नहीं है।
अगर आपको सुख है, कोई दुख नहीं दे सकता। बहुत प्रयास करने पर दुख नहीं होगा। भगवान बुद्ध को उसके भाई ही थे, वह बहुत प्रकार के सोचे कि भगवान बुद्ध को दुख देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध को दुख एक भी नहीं दे सके। बहुत तरह से, यानी उसके पीछे दुख देने के लिए ही वह लगे थे। क्यों? वह राजा थे और उसको लोग मानते थे, इसको मार देंगे तो हम राजा हो जाएंगे। बहुत तरह के प्रयास किए और दूसरों को भी जो है उस तरह से जो है करवाए, लेकिन भगवान बुद्ध को कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्यों? भगवान बुद्ध ने वैसा कर्म किया था जो कि वह कुछ नहीं जो है बिगाड़ पाए, एक भी दुख जो है नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं यह संसार में किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं कि यहाँ यह संसार में क्या है, यह शरीर को कहा खेत, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए सो लेवे निदान। यह शरीर को खेत बताया। जैसे किसान लोग उपमा देते, किसान खेत में जो बोते हैं वही होता है। अभी धान जो है लगाए तो धान ही होगा, चाहेगा कि गेहूं हो जाएगा, वह होगा नहीं होगा, धान ही होगा। और उसी तरह से यहाँ तो किसान बाहरी खेत जो है उसमें किसान कौन है, तो हम ही लोग हैं, किसान है। लेकिन कहते तुलसी यह तन खेत है, यह शरीर को कहा यह खेत है, खेत है। इसमें किसान कौन है, तो मन वच कर्म किसान। इसमें किसान है, मन है, वचन है, कर्म है, यह किसान है। यह खेती जो है लगाने वाले किसान है। इस खेत में, शरीर रूपी खेत में, तो यह शरीर रूपी खेत में हम लोगों का मन, वचन और कर्म जो किसान है, यह जो है क्या लगा रहे हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके अगर अपने को जांचिए, अपने को जो है परीक्षा लीजिए कि मेरा मन, वचन और कर्म से हम क्या जो है कर रहे हैं, तो अपने पकड़ में आ जाएगा कि सुख का काम जो है कर रहे हैं या दुख का काम कर रहे हैं, या सुख का काम कितना करते हैं और दुख का काम कितना करते हैं, वह जो है समझ में आ जाएगा। तो इस किसान को अच्छे कामों में लगाने वाले कौन है, वह आप है। आप कहने का मतलब हम लोग मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि इस शरीर में है। जो ईश्वर अंश जीव आत्मा है, हम लोग वही है। वह एक शक्ति स्वरूप है जो कि पूरे शरीर में वह शक्ति फैला हुआ है। इसलिए हमारे शक्ति से ही मन, बुद्धि, इंद्रियां काम जो है करती है। इसलिए उसको बुद्धि से, तो बुद्धि कहाँ होगा, तो सवेर में हम लोग सुन रहे थे कि सत्संग क्या है, यही जो है सत्संग से ही ज्ञान होता है। तो यहाँ आकर के ज्ञान होता है कि कैसा कर्म जो है करना चाहिए। उपमा दे रहे थे
कर्म जन्म जन्म से पीछा जो है करता है, पीछा नहीं छोड़ता है, पीछा जो है नहीं छोड़ता है, वह भोगना ही होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कैसे भोगना होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो है वर्तमान हालत मेरे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद मेरे विचारों से बनी है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, अगर मनुष्य अच्छे जो है कल्पना से कर्म करते हैं या बोलते हैं तो उसके पीछे सुख वैसे चलता है जैसे बैल जो है दुख जो है सुख जो है वैसे चलता है जैसे आदमी का छाया उसका पीछा जो कभी नहीं छोड़ता। अगर मनुष्य बुरे कल्पना से बोलते हैं या कर्म करते हैं उसके पीछे दुख वैसे चलता है जैसे बैल गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे गाड़ी का चक्का अनवरत रूप से चलते रहता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी पीछा जो नहीं छोड़ता। कई जन्म हो जाए लेकिन वह कर्म अगर वैसा बन गया दुख वाला कर्म तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो जो है तीसरे जन्म चौथे जन्म वह भोगना ही होता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे मोदगल्यायन, और वह जो है भिक्षु बनने से पहले जो है वह अपने माता पिता को कई जन्म जो है पहले अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता जंगल में जाकर छोड़ दिया, सेवा जो है करने के डर से। जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है तो सेवा जो है करने में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। एक सत्संगी सुना रहे, अगर ऐसे साधारण आदमी है जो है पखाना पेशाब करते हैं 2-4 दिन 1 महीना किए, सेवा लोग जो है कर देते हैं, अगर कहीं बिछावन पर 1-2 साल रह जाए तो जो है परले के समान हो जाता है। पखाना पेशाब फेंकना, उसको स्नान कराना, साफ करना बहुत जो है दुख होता है। उर्लागारी के एक जो है सत्संगी थे, जो गौराधव जो है हम गए थे सत्संग में, जो विश्वकर्मा के जो है पूजा के दिन अपराह्न का सत्संग, वहां जब गए तो जो है सत्संग समाप्त हुए, सत्संगी आए मेरे निकट और बैठ कर कहते हैं बाबा बहुत दुख की बात है। हम पूछे क्या हुआ? वे सुनाने लगे कि मेरी माता बूढ़ी है, छोटे भाई के यहाँ रहते और उसको माँ के नाम से जो है जगह जमीन था, तो जमीन का उपजा जो होता था जो है वही जो है रखता था, और उसके घर में उतना व्यवस्था नहीं थी। माँ को हम ले आए तो हम कहे अच्छा तो किए, तो कहते हैं कि बाबा अच्छा तो किए लेकिन जो है सुनिए, वे कहते हैं माता को जो सुधी अब जो है नहीं है, पखाना करती है, हाथ से पखाना गीजती है और कपड़ा में लगा लेती है और दीवार में भी साड़ देती है, कुछ सुधी ही नहीं। हम लोग स्नान करते हैं, कपड़ा जो है बदल देते हैं, बिछावन साफ कर देते हैं, दिन में 3-4 बार जो है पखाना जो है करती है। इतना पखाना गंध होता है बाबा, हम लोग ऊपर में रहते हैं 3 मंजिला पर, लेकिन वहां गंध जाता है। अब बाबा क्या करें, इतना दुखी होकर के बोलते थे। हम कहे देखिए घबराने की बात नहीं, जब परीक्षा होता है, परीक्षा होता है। आप सेवा के लिए लाए थे, सेवा के लिए जो है लाए,
सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। कहने का जो है तात्पर्य क्या है, अगर इस तरह से हो जाए, सुधी बुद्धि नहीं रहे, तो सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह मुदगल्यायन जो अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिए और जंगली जानवर खा गए। मुदगल्यायन जो है जब भगवान बुद्ध के शरण में जो है गए, साधन भजन किए, उसको जो है समाधि लगने लगा। यह शरीर जड़ चेतन को फुटाने के लिए वह कला जान लिए। समाधि में अपने आप को पहचान हो जाता है, यह शरीर जड़ है, जैसे शरीर सोया हुआ है, शरीर का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन वहां अपना भी ज्ञान जो है नहीं रहता है। लेकिन समाधि में अपना ज्ञान रहता है, अपने अस्तित्व में जो है स्थिर रहता है। वहाँ वह ईश्वर अंश जीव आत्मा जो है उसको वह जान लेता है, वहाँ स्थिर रहते हैं, वहाँ कोई हलचल नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं इसी को जो शांति स्थिरता व निश्चलता को जो है कहते हैं, वही जो है उसमें जो समा जाते हैं वही संत हो जाते हैं। यहाँ शांति नहीं है, जिसमें कोई हलचल नहीं है वह ईश्वर है, उसमें कोई हलचल नहीं है, एक समान सा, वैसे संत होते हैं। तो समाधि में थे, ध्यान करते थे, समाधि में थे। अब भगवान बुद्ध की उस समय ख्याति हो गया तो भगवान बुद्ध को सब लोग आदर देते थे, बुलाते थे, और उसमें कुछ विरोधी आदमी होते हैं, उसको आदर नहीं मिलने लगा, उसको लोग नहीं पूछने लगा। तो ऐसे आदमी खोजते हैं कि इसमें कोई जो है तरोटी जो है निकाल दें, इसका आदर जो है और पूछ जो है वह समाप्त हो जाएगा, अवगुण को निकाल दें। तो उसको संप्रदाय के द्वेष के कारण भगवान जो है मुदगल्यायन जो है समाधि में थे, और उसको दुश्मन ने आकर के शरीर को इतना मारा कि हड्डी जो है तोड़ दिया। वह शरीर में जो है नहीं थे, वे जो है समाधि में थे, अलग थे। जब शरीर में आए, समाधि जब टूटा, जब शरीर में आए, तब देखते हैं कि यह शरीर तो अब रहने लायक नहीं है। किसी तरह से योग जो है बल से भगवान बुद्ध के पास जो है जाते हैं, कहते हैं बनते अब यह शरीर रहने योग्य नहीं है, अब अंतिम दर्शन है, और यह जो है कहकर अपना शरीर को छोड़ दिए। और भिक्षु लोग देखा, ऐसे पहुंचे हुए महात्मा भिक्षु थे, इसको यह हाल हो गया। भगवान बुद्ध से पूछते हैं, बनते ऐसे सिद्ध जो है भिक्षु होकर इसको यह जो है कैसे हो गया, इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए, इसको यह किस जन्म का फल है। तब भगवान बुद्ध वही सुनाए, कई जन्म जो है पहले अपने माता पिता को यह जो है जंगल में छोड़ दिए थे, और वहां जंगली जानवर मिलकर खा गए थे, और उसी कर्म का फल इसको आज भोगना जो पड़ा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जैसे बैल गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे गाड़ी का चक्का अनवरत रूप से जो है चलते रहता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए, पाप कर्म जो है कैसे होता है, किससे होता है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि मनुष्य स्मृति की बात, मनुष्य स्मृति में है अनुमंता विस्सिता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोभरता खाद कश्चेति घात का, यानी आज्ञा देने वाले, जीव को मारने वाले, आज्ञा प्रदान करने वाले,
और उसको टुकड़ा करने वाले, बेचने वाले, मोल लेने वाले, पकाने वाले, खाने वाले और परोसने वाले, यह आठों घातक करने वाले ही कहलाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं यह कर्म जो होता है यह पाप कर्म हो रहा है, लेकिन लोग कितने बुझने वाले, समझने वाले, बहुत कम समझने वाले। ऐसे भी देखा जाता है, पाप को जमा करके रखते हैं। जैसे किसी चीज की आवश्यकता होता है, धन की आवश्यकता होता है, तो धन को लोग जमा करके रखते हैं कि बीमार होंगे तो यह धन जो है काम में आएगा, शादी विवाह या जो है बुढ़ापा आएगा तो यह जो है काम में आएगा। उसी तरह पाप करने वाले पाप को भी जमा करके रखते हैं कि पीछे यह पाप जो है करेंगे, जो है कहेंगे। जो है किस तरह से अभी आ रहे थे, देख रहे थे रास्ते में मछली सुखा रहा था, अभी तो खाए जो है मार करके और जमा करके भी रखे, पीछे इसको खाएंगे। ज्ञान के अभाव में ऐसा जो है करते हैं, लेकिन यह फल उसको मिलेगा नहीं मिलेगा सो जो है अब नहीं। कहने का तात्पर्य है, जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह किसान को कहाँ ले जाए जो यह किसान सुधर जाए। कौन किसान? मन वचन कर्म। तो यह किसान को यहाँ सत्संग में लाइए, सत्संग सुनेगा तब यह मन वचन जो है और जो है हम लोग जो है कर्म जो करते हैं यह इसका सुधार हो। यहाँ संसार, किसी ने कहा है यह संसार कर्म की खेती है, यहाँ करने का फल मिलता है। अपने अपने कर्मों से दुख सुख का सृजन करता है, अमृत फल वह क्या पाएगा जो बीज जहर का बोता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है कोई रोता है। हम लोग दुखी हैं या सुखी हैं, अपने कर्म का ही फल को भोगते हैं। महर्षि जो है बहादुर बाबा जो कहते थे, यदा कदा बरबस भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म किए हैं तो सुख बरबस भोगना ही होगा, और खराब कर्म किए हैं तो दुख बरबस भोगना ही जो है पड़ेगा। कोई चाहेगा कि इसको सुख दे, दुख है तो वह सुख आपको अच्छा जो है नहीं लगेगा। सरकार ने छोटे जाति के लिए जो है मकान जो है बना देते थे, अभी भी जो है देते हैं, लेकिन छोटे जाति के लोग जो है मकान में नहीं रहकर मकान के बीच में झोपड़ी जो है बनाकर खोपड़ी उसी में रहता। सरकार तो दिया लेकिन उसको लिखा हुआ जो है वही है, क्योंकि उसमें रहेंगे तो उसको उतना ओढ़ना है ही नहीं, और खोपड़ी में जो है ठंडा जो है कम लगता है। कहने का मतलब है अगर किसी को दुख है तो सुख भी नहीं दे सकता है, सुख भी जो है नहीं जो है दे सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस मन वचन कर्म किसान को अगर सत्संग का अवलंब मिल जाए, सुन ले, तो यह फिर जो है सुधर जाएंगे और उस तरह से जो है करेंगे। किस तरह से? गुरु महाराज कहते हैं कि त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, सतव्रत में दे आप हो, कोई साथ क्या करे। गुरु के शरण में आ जाने से धीरे धीरे जो है यह सबका त्याग हो जाता है। ज्ञान सुनते सुनते इन सब जो है कर्मों से जो है
त्याग करके वह ऊपर उठ जाता है, ऐसे नहीं होगा। तो यह कर्म की विशेषता है। और जो है लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भरम फंदा। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और जो है मध्यस्थ, यह सब भरम का फंदा। हम लोग भरम जानते हैं। भरम कहते हैं कि जो चीज हम लोग देखते हैं वह नहीं है। जैसे अंधेरी रात है, रास्ते में रस्सी है, आपको भ्रम हो गया कि सांप है तो डर हो जाता है, लेकिन वहां सांप नहीं है, वहां रस्सी है, उसको कहते हैं भ्रम। ठीक उसी तरह से जो है लक्ष्मण जी कहते हैं, हम लोग जो यहाँ कहते हैं कि हमारा भाई है, बेटा है, भतीजा है, यानी जितने सगा संबंधी हैं यह मेरा है। लेकिन वेदांत ज्ञान कहता है, यथार्थ ज्ञान कहता है, यहाँ किसी का कोई नहीं है, किसी का जो है कोई नहीं है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, मिलना, किसी से आज मिले हैं तो एक दिन जो है बिछुड़ना होगा कि नहीं होगा। कोई जो है अगर पुरुष है, अब पुरुष को जो है स्त्री जो है मिल गई अच्छी, स्त्री पुरुष आनंद से रहते हैं, सुखी से रहते हैं, या पुत्र है, पिता है, जैसे अभी हुआ, अभी जो पाठ में हुआ, क्या हुआ, दशरथ जी के पुत्र जो है भगवान राम थे। अब भगवान राम जंगल आए तो पुत्र के वियोग में दुख नहीं सह सका, प्राण त्याग दिए। क्यों? पुत्र सब तरह से कला कौशल में जो है कुशल था, देखने में बहुत सुंदर थे, पराक्रमी भी थे, सब कुछ में जो है कुशल थे, और राजा दशरथ को बहुत प्रिय था। पुत्र वियोग में दुख नहीं सह सका, जो प्राण त्याग दिए। तो यहाँ कहते हैं, अगर किसी से आज हम लोग मिले हैं तो एक दिन इससे बिछुड़ना होगा। यथार्थ ज्ञान यह जो है कह रहे, सचमुच में वह होता ही है। हम लोग इस घर में हैं, यह घर को भी छोड़ना होगा। जो लक्ष्मण जी कहते हैं, मिलना बिछुड़ना, किसी से मिले हैं तो जो बिछुड़ना, फिर जो है किसी से जो है मिलेंगे, या मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु, यह सब क्या है, यह सब भरम का फंदा है। यह सब कोई जो है अपना नहीं है, भरम है। जो देखते हैं वह सत्य नहीं है, असत्य है। तो यह ज्ञान जो है कब होगा? अभी हम लोग सुने, धरती धाम पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। यह सब एक भी जो है परमार्थ नहीं है। देखने सुनने में जो आता है, यह सार तत्व वस्तु जो पाने का एक भी कार्य जो है नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, यह जो हम लोग देखते हैं यह सब स्थिर रहने वाला, सार मतलब होता है यथार्थ, सार और तत्व नहीं है। यानी जहाँ जो हम लोग जो है देखते हैं, जिसको जो है पकड़ करके रखे हैं, यह रहने वाला नहीं है, बिछुड़ने वाला है, नाशवान है। यह सब देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल, अर्थात यह सब जो हम लोग जिसको अपना समझते हैं, मोह है, अर्थात अज्ञानता, मोह का मूल है। देखिए सुनिए गुनिए मन में, मोह मूल, परमार्थ नहीं, परमार्थ यह एक भी नहीं है, यह सब स्वार्थ है। परमार्थ क्या है? तो परमार्थ कहते हैं उसको
जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं और ईश्वर परमात्मा से कुछ नहीं मांगते हैं। मांगने वाले ठगे जाते हैं और नहीं मांगने पर भी मिलते हैं। अब एक लोग से राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। वह राम जो है अविगत अलख, यानी अविगत कहते हैं और मतलब नहीं, गत मतलब खाली, जो कहीं खाली नहीं है, ऐसे वह सर्वव्यापी राम है। उस राम को भक्ति जो करते हैं वही परमार्थ का काम करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं वही परमार्थ है। अब हम लोग विचार करें कि ऐसे कर्म या ऐसे भक्ति हम लोग करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना समय देते हैं? तो इसमें बहुत कम समय देते हैं। यह जो अच्छा कर्म है जिससे कि हम लोगों का परमार्थ बनेगा, स्वार्थ के लिए गुरु महाराज कहे हैं, स्वार्थ के लिए संसार का काम कीजिए ईमानदारी के साथ, ठगी बेईमानी जो नहीं कीजिए। ईमानदारी के साथ संसार का काम कीजिए और समय बांध करके अपने मन को ईश्वर परमात्मा में लगाइए, ध्यान कीजिए और सत्संग सुनिए। सत्संग सुनिए, घर में बैठकर भी त्रिकाल संध्या अर्थात 2 समय सत्संग जो है कीजिए। ऐसे कर्म जो है कितना होता है? कहेंगे कि बहुत कम, इसमें लोग अलसा देते हैं। समय रहने पर भी गुरु महाराज कहते हैं, लोग कहते हैं जो है भजन करने का फुर्सत कहाँ है, पखाना जाने का फुर्सत है, गप करने का फुर्सत है, सिनेमा देखने का फुर्सत है, भजन करने का फुर्सत नहीं। क्यों? इसका मोल नहीं जानते हैं, इसलिए इसको नहीं समझते हैं। फुर्सत तो आदमी के पास बहुत है, लेकिन इसका महत्व नहीं जानते हैं और दुख भोगना नहीं चाहते हैं। जो मुश्किल तो यह, दुख भी भोगना नहीं चाहते हैं, भजन करना भी नहीं चाहते हैं, तो दुख तो होगा ही। दुख नहीं होगा सो बात नहीं है, दुख होगा, दुख वाला काम होगा तो दुख होगा। परमात्मा के घर में न्याय अन्याय नहीं है। कोई आते हैं साधु महात्मा के पास, आशीर्वाद दीजिए, साधु महात्मा आशीर्वाद क्यों नहीं जो है देते हैं? उसका कर्म का फल है, परमात्मा का विधान को कौन जो है काट सकता है? कौन काट सकता है? हाँ, काट सकता है उसके लिए जिन्होंने अपने को सेवा में लगाया है, सत्संग भजन ध्यान किए हैं, परमार्थ का काम किए हैं, उसके लिए संत महात्मा जो है गर्वित हो जाता है। नहीं, यह आदमी जो है धर्म के काम में मदद किए हैं, सहयोग किए और करेंगे, ऐसे आदमी पर गर्वित होते हैं। ऐसे चाहेंगे कि हमको आशीर्वाद मिल जाए। तो जो है परमात्मा का विधान कौन जो है काट सकता है? परमात्मा का जो विधान है, तो संत महापुरुष कहते हैं कि यह बैठ कर जो हम लोग सत्संग ध्यान करते हैं, यहाँ जो समय देते हैं, यही समय एक दिन हम लोगों को ऐसे सुख में ले जाएंगे जो सुख के मिलने पर फिर जो है बिछड़ेगा नहीं। ऐसे इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ऐसा कर्म को छोड़कर संसार में यहाँ आएंगे तो संसार का काम संत महापुरुष जो है छुड़ाते हैं, सो भी बात नहीं है, छुड़ाते नहीं है। तो यह देखिए सुनिए, जो देखने सुनने में नहीं आता है, लगता है सत्संग जो है करते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। यह काम, यह कर्म देखने सुनने में जो है नहीं आता है, लेकिन
यह भी मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं, यह भी मिलेगा, यह भी मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। आपको अगर अच्छे कर्म करके संसार से जो है चले जाए और अच्छे श्रीमान के घर में जन्म हो जाए, संपत्ति वाला के यहाँ जन्म हो जाए, सब सुख सुविधा वहां मौजूद है, तो आपको जो है क्या नहीं मिला? यहाँ धन कमाइए, धन कमाकर बहुत जो है पहाड़ के समान ढेर जो है कर दीजिए, बेटा पोता को दीजिए, लेकिन भजन ध्यान नहीं कीजिए, यहाँ का धन यहाँ भी काम नहीं आएगा। यहाँ का धन कमाया हुआ यहाँ भी आपको काम नहीं आएगा। जब बुढ़ापा हो जाता है, धन आप जो आपको रहते हुए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। धन के ही जो है जगह पर जो है रह जाता है, लेकिन आपको अगर कोई सेवा नहीं करे तो धन जो है किस काम? संत महापुरुष कहते हैं कि अगर सत्संग भजन करेंगे तो यहाँ भी आप मेहनत जो है करेंगे तो यहाँ भी धन हो जाएगा, नहीं होगा सो बात नहीं। और आगे का जन्म जहाँ होगा वहाँ भी आपके लिए जमा है, वहाँ भी आपके लिए जमा है। तो ऐसे कर्म संत महापुरुष कहते हैं वह सत्संग और ध्यान से होता है, सत्संग ध्यान से होता है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि व्यर्थ जो है किसी को दोष जो है मत दीजिए, व्यर्थ में दोष जो है नहीं दीजिए। इसलिए यह जो है संसार क्या है? जानिए तब जब जीव जग जागा, जग विषय विलास विरागा। जीव को तभी सचेत जानिए जब यह विषय से अलग हो जाए और परमात्मा में प्रेम करे। विराग मतलब होता है प्रेम, अर्थात विराग प्रेम करे। और जानिए तब जीव जग जागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। जीव को तभी सचेत जानिए कि यह जग गया। अभी हम लोग सोए हुए, अभी पाठ में सुने, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। यह संसार में कौन जो है जगते हैं? कहते हैं योगी लोग। योग जो है करके वह परपंच से अलग हो जाते हैं और परमार्थ में वह जो है समावेश हो जाते हैं, परपंच वियोगी। योगी लोग जगते हैं, हम लोग सोए हुए। क्यों योगी इसलिए जगते हैं? वे परमात्मा में प्रेम करने के लिए हमेशा जो है उधर ही उसका ख्याल लगा रहता है। ऐसा नहीं होता तो संत कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। जो धर्मदास जी महाराज, 8 पहाड़ सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, भव सागर को जीत चले, सोई सुरा मर्दाना हो। उसका ख्याल, उसको नींद नहीं आती है, उसका ख्याल इधर हमेशा सूरत परमात्मा में लगा हुआ रहता है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज, बाबा देवी साहब के पास आदमी जो है जाते थे तो बाबा देवी साहब जो है उसको संत मत का ज्ञान समझाते थे। 1-2 आदमी भी रहते थे तो समझाते रहते थे, बोलते बोलते रात अधिक हो जाता तो वह सुनने वाला आदमी सो जाता था। अब तब बाबा देवी साहब कहते तो आप लोग सो गए, थोड़ा देर हम भी सो जाते। थोड़ा एक झपक नींद आते थे फिर जग जाते थे। कहने का तात्पर्य है जोगी जो होते हैं, जिसका सूरत लग जाता है, उसको संसार में नींद कहाँ है? ये तो अज्ञान में हम लोग नीचे जो है उतरते हैं, अज्ञानता हो जाता है, वहां सोते हैं। लेकिन जो यह तीनों अवस्था से ऊपर हो जाते हैं
वहां सोने से और अधिक आनंद है, तो वहां सोने का जो मतलब ही नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए जानिए जीव तब जानिए जब ही जीव जग जागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब परमात्मा के शरण में आपका प्रेम अनुराग हो जाएगा, तब समझिए यह जीव जग गया, तब इससे पाप नहीं होगा, तब उस अवस्था में पाप नहीं होगा। इधर बाकी जो है कुछ न कुछ 19-20 तो होगा, क्योंकि अज्ञानता में, लेकिन अज्ञानता में हो जाता है, और जो है भजन ध्यान करते करते वह भी ज्ञान जो है होते जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, इस तरह से जो है अपने को सत्संग ध्यान में लगा करके रखें, और सत्संग ध्यान से इहलोक परलोक दोनों जो है बनता है। इसीलिए जो यही आप लोगों की सेवा में कहे, और यह राजेंद्र बाबू जो किया बहुत जो है अच्छा काम किया। इस तरह से होना चाहिए, घर परिवार में साल में एक बार जो सत्संग होना चाहिए, क्योंकि सत्संग का ज्ञान सुनता है, फिर मन जो है जागरूक हो जाता है, नया हो जाता है, सत्संग ध्यान करने में जो है मन लगता है। ऐसे तो जो है बराबर सुनना ही चाहिए, और सुनते सुनते जो है जो काम को विशेष सुनता है वह काम जो करने का जो है मन होता है। इसलिए सत्संग ध्यान सुनते रहना चाहिए और जो करते रहना चाहिए। अच्छा काम की बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।